दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पे। दोस्तों लगातार सीरीज आएंगी अब आपके लिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते हमारे तब तक मैं लगातार सीरीज लाता रहूँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 1 नवंबर को लास्ट डेट एग्ज़ाम फॉर्म भरने की है। और इसके बाद दोस्तों जल्द से जल्द अब सुनने में आ रहा है कि पटवारी के पदों पे भी, रिक्त पदों पे भी अगले साल इस साल लास्ट तक विज्ञप्ति जारी हो सकती है। वीपीडीओ वीडियो के पदों पे भी सुनने में आ रहा है कुछ पद आयोग के पास पहुँच चुके हैं। दोस्तों बहुत गोल्डन चांस है, तो बिल्कुल आप लोग पढ़ाई से बिल्कुल अपना मुंह ना मोड़िए, क्योंकि इस टाइम अगर आप निकल गए दोस्तों तो निकल गए। जब उम्र ढल जाती है दोस्तों तो उसके बाद आप सबको कोई नहीं पूछता उसके बाद। ठीक है, तो अभी आप लोग मेहनत करेंगे, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा आपका, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पद हैं। इतने पद दोस्तों उत्तराखंड में कभी कभार ही खुलते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करत करत अभ्यास के दोस्तों जड़मत हो सुजान। अगर डेली आप अच्छी पढ़ाई स्टडी करेंगे, 3-4 घंटे डेली पढ़ाई करेंगे, जरूर आप सक्सेस होंगे एक न एक दिन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, अरुण जखमूला किससे संबंधित हैं? ये अरुण जखमूला किससे संबंधित हैं? ठीक है, ये पहला सवाल पूछा गया है। दोस्तों अरुण जखमूला जो हैं ये वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं उत्तराखंड के। जैसे उन्मुक्त चंद क्रिकेट के हैं, ठीक है, हॉकी की वंदना कटारिया जी हरिद्वार से, और बैडमिंटन के लक्ष्य सेन है जैसे, ठीक है। तो वैसे ही अरुण जखमोला जी उत्तराखंड से वॉलीबॉल के प्रसिद्ध प्लेयर हैं। ठीक है, अरुण जखमोला याद करते हुए चलेंगे, पूछ सकता है यूके ट्रिपल एस सी कि अरुण जखमोला का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो सभी खिलाड़ी आप थोड़ा सा पढ़ के जाना, खिलाड़ी पूछा जाता है खिलाड़ियों के बारे में वहाँ पे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कसार देवी गुफा। देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या है, अल्मोड़ा में। देखिए अब पूछा जा सकता है कसार देवी गुफा कहाँ स्थित है। यूके पीएससी पूछ सकता है, यूके एसएससी पूछ सकता है कि कसार देवी की गुफा किस जिले में है। तो उस स्थिति में आप करेंगे वहाँ पे अल्मोड़ा में। कहाँ पे दोस्तों? अल्मोड़ा में। ठीक है, कसार देवी गुफा है अल्मोड़ा में। उनमें किसने तपस्या की थी, यहाँ पे पूछा जा रहा है किसने तपस्या की थी। तो दोस्तों इसमें तपस्या की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद जी का दोस्तों बचपन का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, काफ़ी बार आता है। और गुमानी पंथ को दोस्तों गुमान की उपाधि किसने दी थी? तो राजा गुमान सिंह के द्वारा दी गई थी। ठीक है, और एक सवाल और पूछ रहा हूँ मैं आपको, उत्तराखंड का वेदव्यास किसे कहा जाता है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, तो बिल्कुल आप लोग हल्के में न लें यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम को। थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत तो दोस्तों करनी ही पड़ेगी। तीसरा क्वेश्चन है, राज्य की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति प्रथम बार कब घोषित की गई? तो दोस्तों तीसरे का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 6 फरवरी 2003 को दोस्तों राज्य की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति प्रथम बार लागू की गई थी। कौन सी स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति प्रथम बार लागू की गई थी? कब? 6 फरवरी 2003 को। बिल्कुल याद कर लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जीबी पंत के नेतृत्व के कारण गोविंदगढ़ कहा जाता है। देखिए गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व के कारण किस जगह को दोस्तों गोविंदगढ़ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है क्या? डी, काशीपुर को दोस्तों क्या कहा जाता है? गोविंदगढ़ कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, महिलाओं द्वारा अपने मायके आने पर आंगन में किया जाने वाला नृत्य क्या है? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। जो महिलाएं अपने दोस्तों मायके आती हैं तो आंगन में जो नृत्य करती हैं उसको कहते हैं थड़िया नृत्य। ठीक है, और ये नृत्य काफ़ी बार यूके ट्रिपल एस सी पूछ चुका है। पहले जो एग्जाम होते थे वहाँ पे थड़िया नृत्य काफ़ी पूछा जाता था। महिलाओं के प्रथम बार दोस्तों मायके आने पर किया जाता है ये नृत्य। ठीक है, और देखिए चांचरी पूछा जाता है, चांचरी क्या है? तो ये भी नृत्य है। और मंडार जो स्थान देवी देवताओं के लिए लगाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जोड़ा नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में होता है। ठीक है, ये छठवां है, भोटिया जनजाति विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भोटिया जनजाति हाथ में रुमाल लेके दोस्तों कौन सा नृत्य करते हैं विवाह के समय? पौड़ा नृत्य। पौड़ा ऐसा पूछ सकता है होगा आपसे, पौड़ा नृत्य का संबंध की जनजाति से है? दोस्तों ये भोटिया जनजाति से है। क्या नृत्य? पौड़ा नृत्य। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, चंदों के समय नगद टैक्स देने वाले को क्या कहा जाता था? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो सिरतान कहा जाता दोस्तों जो नगद टैक्स देते थे चंदों के समय। ठीक है, नगद टैक्स देने वाले को सिरतान कहा जाता था, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन है, पवलिया किस अंग पर पहने जाने वाला आभूषण है? दोस्तों पवलिया किस अंग पे? तो पैरों की अंगुली में देखे होंगे दोस्तों आपने पवलिया। देखिए दोस्तों आभूषण आप जरूर पढ़ के जाना एग्जाम से पहले, आभूषण से एग्जामिनर जरूर क्वेश्चन निकाल के पूछता ही पूछता है। ठीक है,
उसके बाद 9वां है, देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया आभूषण से, शूण सांगल को कहाँ पर पहना जाता है, कहाँ पर धारण किया जाता है। तो 9वें का सही आंसर है बी। तो दोस्तों शूण सांगल को कंधे पर दोस्तों धारण किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते हुए चलेंगे। 10वां क्वेश्चन है, बच्चों के लिए कुमाऊं में मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है। दोस्तों बच्चों के लिए तो कुमाऊं में घुघुतिया त्यौहार मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है, मासी में कौन सा मेला आयोजित होता है। दोस्तों मासी अल्मोड़ा में है, तो यहाँ पे कौन सा झंडा मेला दोस्तों यहाँ पे आयोजित होता है। क्या मेला, झंडा, सॉरी दोस्तों एक मुंह से छूट गया मेरे, ये सी है इसका, सोमनाथ मेला। आप इसको सही कर लेंगे। मासी में कौन सा मेला आयोजित होता है, तो ये सोमनाथ मेला, क्योंकि मासी अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो गलती से मेरे मुँह झंडा मेला देहरादून में लगता है दोस्तों, ये तो थल मेला पिथौरागढ़ में लगता है, और गौचर मेला लगता है आपका चमोली में, व्यापारिक मेला है, ठीक है। इसका शुभारंभ करते हैं वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनंदा देवी पर्वत शिखर का किस शिखर का नाम है। सुनंदा देवी, ठीक है, सुनंदा देवी पर्वत शिखर का नाम है, तो ये किसका नाम है दोस्तों, ये है नंदा देवी पर्वत शिखर का। और दोस्तों नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंचाई वाली पर्वत चोटी भी है। बिल्कुल आप लोग कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे, कौन सी है, नंदा देवी सबसे हाइट पे सी चोटी भी है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन दोस्तों, ज्वाला देवी मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों 13वें का सही आंसर है सी, काशीपुर में। दोस्तों ज्वाला देवी मंदिर कहाँ है, काशीपुर में। उसके बाद 14वां क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में मानसरोवर यात्रा कौन से दर्रे से आयोजित की जाती है। दोस्तों मानसरोवर यात्रा के लिए आपको चीन से वीज़ा लेना पड़ता है। तो ये लिपुलेख दर्रा जो पिथौरागढ़ में है, यहाँ पे इस दर्रे द्वारा दोस्तों यात्रा होती है। नीतीमाणा दर्रा दोस्तों कहाँ है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उसके बाद 15वां है, उत्तराखंड का महाकुंभ किस यात्रा को कहते हैं। दोस्तों उत्तराखंड का महाकुंभ कहा जाता है नंदा देवी राजजात यात्रा। हर 12 साल में दोस्तों ये यात्रा आयोजित की जाती है। कौन सी, नंदा देवी राजजात यात्रा, ठीक है। और इसका जो मुख्य आकर्षण होता है वो चौसिंग्या खाडू और रिंगाल से बनी हुई छतोली होती है, ठीक है। 14वें दिन दोस्तों कुमाऊं के लोग इसमें मिल जाते हैं। तो ये नंदा देवी राजजात उत्तराखंड का महाकुंभ कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन है, नंदा राजजात के प्रथम व अंतिम पड़ाव कौन से हैं। दोस्तों इसके प्रथम अंतिम पड़ाव पूछा जा रहा है। तो प्रथम पड़ाव है इड़ा बदानी और अंतिम पड़ाव है होमकुंड, ठीक है। क्या है अंतिम, क्या है होमकुंड। पहला पड़ाव क्या है आपका, यह है इड़ा बदानी, और लास्ट क्या है होमकुंड, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, भगवती नंदा किसकी पुत्री मानी गई है। दोस्तों भगवती नंदा किसकी पुत्री मानी गई है, तो ये मंदराचल पर्वत की पुत्री मानी गई है भगवती नंदा, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा कौन सी है। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पैदल धार्मिक यात्रा नंदा राजजात यात्रा है। 280 किलोमीटर लंबी यात्रा होती है, हर 12 साल में आयोजित होती है दोस्तों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों सीरीज में। पूरे क्वेश्चन आप दोस्तों सीरीज वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देख के जाना, आपको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम देने जाएंगे। उसके बाद दोस्तों 19वां क्वेश्चन आ गया है। इसमें क्वेश्चन तो दोस्तों आ जाते हैं, नंदा राजजात यात्रा कितने किलोमीटर लंबी यात्रा है। दोस्तों नंदा राजजात यात्रा होती है 280 किलोमीटर लंबी है। कई बार एग्जामिनर ये सवाल पूछ देता है कितने किलोमीटर लंबी यात्रा है, तो ये दोस्तों 280 किलोमीटर लंबी यात्रा है। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, वारुणी यात्रा का आयोजन कहाँ होता है। तो दोस्तों वारुणी पंचकोशी यात्रा, ये शायद किसी एग्जाम में पूछी गई थी, तो ये उत्तरकाशी में इसका आयोजन होता है वारुणी यात्रा का, ठीक है। उसके बाद 21वें क्वेश्चन पर आ जाएंगे दोस्तों हम लोग, पिथौरागढ़ के कुमोड़ क्षेत्र में कौन सी यात्रा आयोजित की जाती है। दोस्तों यहाँ पे जो आंसर के में आंसर दिया हुआ है 21वें का डी है। अगर आप लोगों को पता है कौन सी यात्रा यहाँ पे आयोजित की जाती है ज़रूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। कुमोड़ क्षेत्र में, वैसे यहाँ से पूछा तो जाएगा नहीं, लेकिन यूके ट्रिपल एस का कोई भरोसा नहीं, वो क्वेश्चन उठा के दे सकता है। 22वां क्वेश्चन है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकेदमी की स्थापना कहाँ की गई। दोस्तों ये अल्मोड़ा में है, और इसकी स्थापना होती है, कब होती है, 2003 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकेदमी की। उसके बाद दोस्तों 23वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन जाति दोस्तों ये है कोल जाति, ठीक है। कौन सी, कोल जाति। उसके बाद 24वां है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। देखिए दोस्तों सबसे बड़ा जनजातीय समूह यहाँ पे थारू है, और थारू जहाँ पे ज़्यादा होते हैं वो थरवाट वो क्षेत्र कहलाता है। जौन सा है दोस्तों टीरी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, और देहरादून वाले क्षेत्र में, ठीक है। और भोटिया जैसे आपको पता है ये चमोली में, इनको मालछा तोलछा, पिथौरागढ़ में सौका, और इनको दोस्तों
चमोली में मालसा तोलछा और सौखा कहते हैं पिथौरागढ़ में, और उत्तरकाशी में इनको कहते हैं जाड़ बोटिया। ठीक है, इन्हीं की सब उपजातियाँ हैं दोस्तों ये। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, घर के आगे मंदिर किस जाति समूह की विशेषता है। दोस्तों घर के आगे मंदिर किस जाति समूह विशेषता है आप लोग मुझे बताएंगे, तो ये थारू की विशेषता है। ठीक है, और सबसे बड़ी जो है जनजाति दोस्तों उत्तराखंड की थारू ही है। ठीक है, और हनौल दोस्तों जौनसारियों का प्रमुख देवता है। ठीक है, उसके बाद 26वां है बदलवा विवाह किससे प्रचलित है। देखिए तो कितनी बार आ गया थारू संबंध यहाँ पे, देखिए बदला विवाह किसमें प्रचलित है, तो दोस्तों ये भी थारुओं में, किसमें, थारुओं में। ठीक है, अब देखिए कितना आ गया थारुओं से। मात्र सत्तात्मक प्रथा किसमें प्रचलित है, तो ये भी थारू जनजाति में। ठीक है, और 1967 में उत्तराखंड सरकार द्वारा इनको, भारत सरकार द्वारा इनको 1967 में इनको जनजाति का दर्जा दिया जाता है, बोक्सा जौनसारी भोटिया थारू को। 28वां क्वेश्चन दोस्तों, बागनाथ की जनजाति समूह का प्रमुख देवता है। बहुत बारी सवाल दोस्तों एग्जाम में बना हुआ है, बागनाथ की जनजाति समूह का प्रमुख देवता है दोस्तों, ये है किसका, ये राजी जनजाति का प्रमुख देवता है। ठीक है, राजी जनजाति का प्रमुख देवता है। इनको दोस्तों वन रावत भी कहते हैं दोस्तों। राजी जनजाति दोस्तों ये काष्ठ शिल्प में काफ़ी निपुण होती है और ये दोस्तों जंगलों में निवास करती है। ठीक है, उसके बाद 29वां क्वेश्चन है कुनिंद वंश का महान शासक कौन था। दोस्तों कुनिंद वंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था, अमोघ भूति था। ठीक है, अमोघ भूति याद करते हुए चलेंगे, महान शासक रहा है ये। उसके बाद 30वां है फूलदेई संक्रांत को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इसको मनाया जाता है आपका पुष्प दिवस के रूप में, फूलदेई संक्रांत को, जब डेली में फूल डाले जाते हैं। उसके बाद 31वां है ऑन कुमाऊं एंड बुक किसने लिखी थी। ऑन कुमाऊं एंड बुक ये लिखी दोस्तों डब्ल्यू फ्रेजर ने। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बिल्कुल स्किप ना करें, जरूर देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद दोस्तों 32वां है मेरी गंगा होलित मेमू आली, यह उक्ति किस राजा ने कही थी। ये बहुत ही भी शायद 1-2 बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट कर देंगे। मेरी गंगा होलित मेमू ओली ये कहा था दोस्तों मेदिनी शाह की तरह राजा थे दोस्तों, मेदिनी शाह। उसके बाद 33वां है पहला खैराती दवाखाना कहाँ खोला गया था, और आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में किसके द्वारा खोला गया था। तो ये पहला टिहरी में खोला गया दोस्तों, खैराती दवाखाना कहाँ पे, टिहरी में। उसके बाद 34वां क्वेश्चन है उत्तराखंड में पहली कैशलेस नगर पालिका बनी है। तो दोस्तों ऋषिकेश नगर पालिका बनी है। ऋषिकेश को दोस्तों योग नगरी भी कहा जाता है। 21 जून को दोस्तों योग दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछेंगे त्रिवेणी घाट कहाँ है, तो ये भी ऋषिकेश में है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 35वां क्वेश्चन है उत्तराखंड का कितने परसेंट भूभाग पहाड़ी है, तो ये 86% याद रखते हुए चलेंगे, 0 साल भी नहीं होगा तो 86% एग्जामिनर ये ऑप्शन में आता है 86%। उत्तराखंड का जो 86% भूभाग क्या है वो पहाड़ी है, और बाकी जो बचा हो क्या 200 पर्वतीय हो जाएगा। किस प्रागैतिहासिक पुरा स्थल से 5.5 किलो का सोने का मुखौटा मिला है, तो ये मलारी गांव दोस्तों चमोली से मिला है। और आप मुझे बताएंगे हुडली उत्तरकाशी से क्या प्राप्त हुए हैं, जरूर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, कोशिश कीजिए जरूर बताने की। तो आज की वीडियो में समाप्त करता हूँ मैं, धन्यवाद।